सबसे पहले सभी को जय हिंद। और देखिए आप लोगों का लगातार आ रहा था भैया कि अब बीए में एडमिशन शुरू है, कौन सा सब्जेक्ट ले। तो देखिए भाई, सब्जेक्ट बीए में एडमिशन को चयनित को लेकर मैं आपको कुछ अपना ओर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपके लिए शायद ज़रूरी है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई बीए में जो सब्जेक्ट चयनित होता है ना, उसमें आपका कितना सब्जेक्ट रहता है समझिए। देखिए उसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट नहीं रहता है, आपको उसमें 6 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक ना। 6 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, 600 का एग्जाम भी होता है, 6 सब्जेक्ट। लेकिन देखिए जैसे मान के चलिए, एक तो होता है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, एक होता है बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, एक होता है बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। पहले ये समझना जरूरी है, जो इंटर आर्ट से किया है वह बीए साइंस से नहीं कर सकता, और जो बीए साइंस से किया जो इंटर साइंस से किया है वह बीए आर्ट से भी कर सकता है और साइंस से भी कर सकता है। क्लियर है कि ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकता है। लेकिन आपको बता दिए ये जानकारी के लिए, अगर कोई कहेगा आर्ट वाला, हम इंटर में आर्ट पढ़े हैं, आर्ट पढ़े हैं और हमको करना है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस से करना है, बीए साइंस से करना है, तो नेवर पॉसिबल, कभी संभव ही नहीं है, ठीक है ना, याद रखिए। हाँ, अगर कोई साइंस से किया है इंटर, वो चाहेगा हम बीए जो आर्ट पोर्शन से करें, तो वो बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ही आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बीए जो करना है कि मतलब कि आर्ट से या साइंस से, वो पहले कंपलसरी जरूरी है आपको। देखिए अब हम बराबर अपना ओर से प्रेफर करते हैं, हम कहते हैं हमारा ही भाई, ऐसा नहीं कि हम मतलब कि हमारा ही ओपिनियन सबसे बेस्ट होगा। हम क्या है बोले अपने आप, यानी कि दुनिया में एक ही आदमी थोड़ी नहीं, हम करें अपना मेरा अपना ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई होता नहीं, आपको भी पता है। जो खासकर जो सिस्टर्स लोग हैं, गर्ल्स लोग हैं, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ाई होता नहीं है। आपको आखिरकार घर पे रह के ही काम करना है, या बॉयज़ लोग भी है तो भाई पढ़ाई होता ही नहीं कॉलेज पे, कहाँ कहीं रह के नहीं, यानी कि कहीं आराम से मतलब कि कंपटीशन की तैयारी नहीं कीजिएगा। बाकी बीए एकदम एक नाम के तौर पर 4 साल चलता रहेगा, यही ना है। तो पढ़ाई होता नहीं है, आप बीएससी ले लीजिएगा, साइंस ले लीजिएगा, पढ़ाई नहीं होता है तो आपको जो सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें आपका फेल क्रॉस लगेगा, माने कि आपको क्रॉस लगेगा, तो मतलब कि फिर आप 2 साल 3 साल बैक होइएगा। तो भाई क्यों काहे लपटा में पढ़ना, हम खुद बीए कर रहे हैं, मतलब कि मैं बीए कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स से मैं कर रहा हूँ। मतलब कि ऐसे मेरा फ्रेंड सर्कल में सारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा है, बट मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मतलब कि मैं क्या कारण है, इसका हो सकता है कुछ और भी कारण हो सकता है, बट लेकिन सबसे मेन रीज़न ये है कि भाई कॉलेज में पढ़ाई होता नहीं है, कॉलेज में होता नहीं है। और अगर पढ़ाई नहीं होता तो एग्जाम, जब सेमेस्टर एग्जाम होगा तो क्या लिखेगा उसमें। आर्ट है तो इतिहास भूगोल नागरिक है, तो थोड़ा पीछे हम लोग पढ़े रहते तो सब हो जाता है, मैंने थोड़ा बहुत समझ लिखा जाता है, तो कम से कम पासिंग हो जाता है। समझ रहे बातों को हम कहना जो चाह रहे हैं, पासिंग हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है, तो पास हो जाते हैं। तो ये वाला है, तो हम ये कर रहे हैं ना कि आपको कहेंगे भैया आप क्या ले, हिस्ट्री ले। देखो कुछ कॉलेज होता है ना, आपको केवल जैसे कि हमारा मन क्या था, हम सोच रहे थे बीए में अपना बता रहे हैं, हम सोच रहे थे हम इंग्लिश ऑनर्स शुरू में करना चाहते, सोच रहे थे इंग्लिश ऑनर्स करें, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स भी किसी कारण से मैंने नहीं किया। वो भी मतलब कि मैंने सबसे पहला मेरा प्लानिंग वही था इंग्लिश ऑनर्स करने का, लेकिन मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट लिया कुछ चीज़ों के बारे में, और उसके बाद मैंने वो चीज़ें छोड़ दिया। नहीं तो मैं इंग्लिश ऑनर्स ही करना चाह रहा था, लेकिन अगर हम इंग्लिश ऑनर्स भी करते तो अरे भाई पढ़ाई ही नहीं हो रहा था, हमारे नॉलेज किस विज्ञान क्या करेगा। आखिरकार मुझे कंपटीशन का तैयारी करना था, यानी कंपटीशन में जाना है, तो हम सोच रहे 2014 जैसे एक प्रकार पासिंग करना है ना, तो उधर हम करते रहेंगे अपना, और इधर अपना स्टडी कंटिन्यू करते रहेंगे, तो कंटिन्यू करते रहेंगे। अब क्या है, अब इधर करीब पूरा हम क्या कर दिए हुए कि उधर से अपना वो क्लास मेरा चल रहा है अपना बीए, इधर अपना कंपटीशन तो और तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए हम सोच रहे थे, हम जहाँ सोच रहे थे हिस्ट्री लेंगे, पॉलिटी ले लेंगे और ज्योग्राफी ले लेंगे, और हिंदी इंग्लिश रहेगा, उसके अलावा एक और रहता है वो 2, लेकिन ऐसे नहीं है। बीए में कुछ कॉलेज ऐसा होता है ना कि आपको केवल एक मेजर सब्जेक्ट चुनना है, जो आपका ऑनर्स पेपर कहलाएगा। अगर हमने चुना है हिस्ट्री तो मेरा मेजर पेपर हो गया, हिस्ट्री मेरा मेजर हो गया, ठीक ना। तो एक केवल आपको मेजर सब्जेक्ट चुनना है, तो हमने केवल हिस्ट्री चुना, और कॉलेज वाले जितना भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है सबका बाकी 5 सब्जेक्ट सेमे कर दिया, हिस्ट्री एगो हो गया, बाकी 5 को सबके सेमे कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके पास टीचर शायद अवेलेबल नहीं होंगे, या चाहे जो भी कारण हो वो खुद कर दिया। तो आपको ये नहीं कि क्या क्या चुनना है, नहीं कितना कॉलेज में ये होता है ना, आप अपना कॉलेज में देख लीजिएगा। हमने केवल वो हमको कहा कि आपका क्या ऑनर्स लेना, हमने कहा भाई हिस्ट्री ऑनर्स मुझे लेना है, हिस्ट्री ऑनर्स लिया, बाकी सब्जेक्ट उन्होंने खुद कर दिया कि आपका ये सब, आपका केवल हिस्ट्री लिए मेन, तो ठीक है आपका हिस्ट्री रहेगा, बाकी आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद हिंदी रख दिया है, उसके बाद फिलोसफी रख दिया था, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस रख दिया था, 6 गो पढ़िया। देखिए मेरा क्या क्या रख दिया, हमने हिस्ट्री चुना और उन्होंने
के उन्होंने जितना भी हिस्ट्री चुना था सभी सारे लड़का का रख दिया पॉलिटिकल साइंस माइनर में। मेजर में तो मेन जो सब्जेक्ट होगा उसका हिस्ट्री हो गया, उससे नीचा जो होता है उसको माइनर बोलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस माइनर में रख दिया, उसके बाद हिंदी रख दिया, उसके बाद फिलोसफी साइकोलॉजी रख दिया, और उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस रख दिया, और उसके बाद कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, मतलब सब के सेम में कर दिया। हमारा सोच रहे थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल ले लेंगे, हिंदी इंग्लिश लेंगे, लेकिन ऐसे होता नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया? तो कॉलेज मतलब उसका कहना था कि यही टीचर अभी यानी कि कॉलेज अपना टीचर के हिसाब से अभी लेवल के हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। तो ये वाला आपको बताया। तो आपको केवल एक सब्जेक्ट मेजर चुनना रहता है, बाकी कॉलेज खुद ब खुद दे देता है। बाकी अगर और चुनना हो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं यही कहूँगा और चुनना होगा तो आप हिस्ट्री अगर ले रहे हैं मेजर, तो हिस्ट्री नहीं ले रहे तो पॉलिटिकल। देखिए हम अपना और से कहेंगे हिंदी ऑनर्स भी कर सकते हैं, मेरे कुछ लोग फ्रेंड सर्कल में हिंदी ऑनर्स भी कर रहा है। मेरा मन था इंग्लिश ऑनर्स करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो हिंदी ऑनर्स भी ठीक है, बट देख लीजिएगा, क्योंकि भाई कुछ भी ऑनर्स करो, हिंदी करो, वो भी चीज़ करो, सारा चीज़ वो चीज़ अगर आपको आखिरकार कंपटीशन की तैयारी करना है, आगे बीपीएससी यूपीएससी वगैरह देखना है, तो हम अपना ऑनर्स पर्सनल करना चाहेंगे। आप आराम से हिस्ट्री ऑनर्स ले लीजिएगा, और नहीं तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले लीजिएगा। अगर शायद थोड़ा अगर आप बीए का किताब भी निकलवा के पढ़ते हैं तो थोड़ा शायद आपको वो चीज़ फायदा आगे कर जाए सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। तो ये हम आपको पर्सनल अपना और से बताना चाहेंगे, बाकी हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। तो ये बोले, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या हम बताना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो यही आपको शायद उम्मीद है समझ में आया होगा, कहीं ज़्यादा डाउट होगा नहीं। और एक चीज़ और, इसमें एग्जाम भी पास करना पड़ता है, एग्जाम भी देना पड़ता है, आपको याद रखना। जैसे कि 6 महीना पर सेमेस्टर एग्जाम भी होता है, सेमेस्टर एग्जाम भी देना होता है, और सेमेस्टर से पहले मिड टर्म एग्जाम भी होता है 3 माह पे। तो आप कॉलेज उतना दूर पे भी नहीं चुनिएगा, कॉलेज उतना दूरी पर भी नहीं चुनिएगा कि आपको फिर एग्जाम देने में जाने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। आप कॉलेज इतना मिनिमम रखिएगा कि हमारा अगल बगल में हो, ज़्यादा कोई दूर कॉलेज का जाने में न दिक्कत हो, क्योंकि फिर आपको एग्जाम भी देने जाता होगा। अगर जो खासकर सिस्टर्स लोग हैं, गर्ल्स लोग हैं, प्लीज़ आप लोग उतना कॉलेज दूर नहीं चुनिएगा, क्योंकि आपको जाने में प्रॉब्लम होगा फिर, क्योंकि एग्जाम अब लेता है। एक होगा मिड टर्म, तो पता है मिड टर्म में आपका एग्जाम होगा, फिर मिड टर्म के बाद मतलब फिर आगे सेमेस्टर का एग्जाम होता है। टोटल 4 साल है, 4 साल में आपका 8 गो एग्जाम होगा, 8 गो नहीं, 8 चौका 32 गो एग्जाम होगा, समझ गए। 32 को एग्जाम होगा, 32 को एग्जाम होगा। कैसे? तो देखो पहले तो 4 साल हुआ, 32 को बोल रहा है, सॉरी 16 को एग्जाम होगा, क्योंकि प्रत्येक 3-3 माह पर एग्जाम लेता है। तो एक साल में 4 गो एग्जाम हुआ, तो 4 साल में कितना हुआ, 4 गो। एक साल में जब 4 गो तो 4 साल में 16 गो, तो 16 गो एग्जाम होगा। 16 गो में आपका 8 गो सेमेस्टर रहेगा, और 8 गो क्या रहेगा, मिड टर्म एग्जाम रहेगा। तो सब जानकारी देंगे क्या मिड टर्म होता है, क्या चीज़ होता है। मिड टर्म का मतलब होता है कि आधा साल के भी आधा, तिमाही समझ लीजिए, जिसको हम लोग तिमाही बोलते हैं, समझ गए ना। तो वो सब पासिंग हो जाता है, एक ही दिन में हो जाता है। सेमेस्टर एग्जाम आपका लगभग मतलब कि अदर कॉलेज में होता है, आपको अन्य कॉलेज में एग्जाम देने जाता होता है। आपका जो जिस कॉलेज में नाम रहेगा उसको छोड़कर किसी अन्य कॉलेज में एग्जाम देने जाना होगा। लेकिन जो मिड टर्म एग्जाम होगा ना, वो आपका अपने ही कॉलेज में लेता है, और एक ही दिन में हो जाता है। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम कम से कम 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन चलता है, क्योंकि डेली नहीं रहता है। भले 6 गो सब्जेक्ट एग्जाम रहेगा, लेकिन आपको 2 दिन 3 दिन पर रहता अतरा का रहता है, इस कारण से, ठीक है ना। तो ये आपको जानकारी दे रहे हैं। तो शायद उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। हम आपको कहेंगे अपना अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आपको जाना है, बीपीएससी यूपीएससी देखना है, तो आप हिस्ट्री ऑनर्स देखना, और ज्योग्राफी हिस्ट्री देखना है, तो कोई भी आप ले सकते हो, आपकी अपना है। लेकिन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस खासकर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको अपना जानकारी, हम अपना नॉलेज कैसे बताएं, बाकी अपना देख लीजिएगा। जो भी करना है अपना हिसाब से। बीएससी करना है तो भाई पढ़ाई अगर कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप शायद फेल हो सकते हैं। फिर से मान के चलो, मेरा एक फ्रेंड सर्किल में वो केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, केमिस्ट्री ऑनर्स कर ही रहा है, और 2 साल से फेल ही हो रहा है। तो हमसे 2 साल पीछे हो गया, तो क्या फ़ायदा, क्योंकि भाई कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता तो क्या लिखेगा, जाके लिख दीजिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन, वो चीज़ लिख के आइएगा थोड़ी ना। हाँ, यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है बाबर के बारे में, अगर पूछा जा रहा है किसी के बारे में, मतलब कि लुईस सोलहमा के बारे में, किसी के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में, तो मतलब वो सब हम चीज़ पढ़े हैं, पीछे 8वां 9वां 10वां पढ़े, थोड़ा बहुत इतिहास बोलना, अगर कोई याद रहता है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। सच्चाई यही है बिहार की, कि आपको पास करना है तो लिख सकते हैं। लेकिन साइंस में आपसे पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ किसी का आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो तुरंत में पढ़े, लेकिन उतना उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं ना, 30-30 पेज भरना होता है। तो क्या लिखेगा उसी पे, कितना वही में गाना, वही मिला जुला के गाना लिखेगा, वो ना फिर अंततः आपको भी उसमें क्रिस के गाना लिखना पड़ जाएगा। मतलब कि गाने उन्हें लिखेगा, कुछ ना कुछ आलतू फालतू बात में लिखेगा, तो क्या फ़ायदा, फेल हो जाएगा। तो समझ गए, उम्मीद है। बाकी हम ज़्यादा समझा नहीं सकते, बाकी अपना आपका चॉइस, ठीक ना, बट मैं बता दिया। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर आगे नेक्स्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि इस मंथ में मुझे लग रहा है, इस मंथ के बाद मई में आपका नामांकन पूरी तरीके हर एक कॉलेज का शुरू हो जाएगा। आप किस कॉलेज, आपके कौन कॉलेज में नाम लिखाना है, ये भी कमेंट बॉक्स बता दीजिएगा। और हमसे कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, और या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।